फेंकने से नहीं होता है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल कब्जा जमाने के लिए ये वादे किए थे। भाइयों, अगर हमारा बस चले तो 5 साल के पहले ही उनको वहां से भगा देना चाहिए। भगाना है नहीं? कैसा भगाना है? ये अभी जो हम बता रहे हैं, आपको प्रचार करना है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया और वादे, झूठे वादे किए। और आपके जो लाइट चल रही है घरों में, क्या लाइट का बिल भर रहे हैं आप लोग? कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 200 यूनिट तक का फ्री करंट देने का वादा किया था, वो छोड़ के कुछ भी वादा नहीं किया। ये है इनके अमल में लाने की गारंटियां। और पहले कौन सी सरकार थी? बीआरएस सरकार। बीआरएस सरकार ने क्या किया? कालेश्वर के नाम से 1 लाख करोड़ लूटा। कितना लूटा? 1 लाख करोड़। और कालेश्वर में क्या हुआ? डैम में दरार आ गई, लिफ्ट इरिगेशन नहीं हुआ। और कभी कोई नेचुरल हुआ तो पानी क्या उठा के फेंकते हैं क्या? अरे पानी तो फ्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पंप खराब हो गया तो पूरा खत्म हो जाता है। और ये सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, 1.5 लाख रुपया मूसी के नाम से लूट रही है। क्या कर रही है? मूसी को हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, मूसी को ऐसा करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया? लंदन गए। लंदन का खर्चा उनका बाप देगा क्या? अरे पैसा तो हम ही देंगे ना। लंदन में जाकर देखकर क्या करे? 6 महीने हो गए, मूसी में एक भी कोई चीज नहीं की। फिर और एक ऊपर से हाइड्रा। हाइड्रा में उन्होंने क्या किया? वही एमआईएम के जो देता है असद, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, नाम लेना भी दुश्वार है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? एक स्कूल को हाइड्रा में लेक के था, तो उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ दिया। वो छोड़ने से क्या हुआ? दूसरे जो तोड़े वो भी बेचारे, उनके तो तोड़ दिए। ये क्यों नहीं तोड़ रहे भाई? क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूं, एमआईएम के तलवे चाटने वाले, कांग्रेस सरकार जो तलवे चाटती है, वोटों की राजनीति करती है, इस तरह से उन्होंने कार्य किया। और बतला देना चाहता हूं कि मोदी सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में किस रूप से आई थी, जब उन्होंने, सबने कहा था कि ये क्या है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने क्या क्या किया आप सबको विदित है। 370 हटाना कोई मामूली बात नहीं है। 370 को हटा दिया। और अभी आप देख रहे हैं कश्मीर में अमन शांति का माहौल है। उसके साथ साथ अपने वक्फ बोर्ड, जो अभी वक्फ बोर्ड, ये मकान है, वो कोई आके बोल देता है कि ये मेरे वक्फ बोर्ड के अंदर है, तो वो खींच लेते हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए वो बिल लाना चाह रहे हैं। वो बिल लाने के ऊपर भी ये कांग्रेस सरकार के वहां पर पेट में दर्द हो रहा है उनको, और बोल रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी ले लेंगे। ये असद इधर पुकारता है, उधर वो पुकारता है। वो इम्तियाज जलील एक है औरंगाबाद का, वो कुछ कुछ की बोलता है। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में? आड़ा टेढ़ा हमारे योगी जी के लिए कहा कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या हुआ? जूते खाना पड़ा वहां पर। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब बोल रहा हूं क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, मैं समझता हूं कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं किया होगा। रेवंत रेड्डी जी वहां पर गए थे, महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र जाकर उन्होंने क्या कहा? वहां पर तेलुगु का एक समुदाय रहता है, कि तेलुगु समुदाय को हम पुचका कर वोट हासिल करेंगे। तो मैं भी वहीं था, तो उन्होंने क्या किया? भाई हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ये तेलंगाना नहीं है कि आप हमें पुचकार दे। महाराष्ट्र सरकार में हमें अच्छी तरह से नौकरी दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, सब कुछ है, तो आप क्यों, आपका पेट में दर्द हो रहा है? और यहाँ के आप क्या करने वाले हैं? आपने देखा किस तरह से वहां पर जूत खाने पड़ी। तो भाइयों, मैं आपको मोदी जी के जो अनगिनत जो उन्होंने किया था, इसके अंदर एक बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है। कभी आपने देखा था कि ट्रेन में
ठीक है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं विस्तार पूर्वक बहुत कुछ बोलना है। और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या कितनी है आपको बताइए। और ट्रैफिक की समस्या के कारण कि ये लोग देखते नहीं है कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 3-4 जो प्रोजेक्ट इनके हैं लंबित 4 साल 5 साल से चल रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। मेट्रो रेल जो अपने ओल्ड सिटी में आ रहा है, वो ओल्ड सिटी में जो मीटिंग हुई जब उनसे बात करूंगा, क्योंकि वहां पर सीधा रेवंत रेड्डी ने क्या किया, 100 फीट मार दो। अरे बाप की जागीर है, 100 फीट मार दो। जो पाबिचारे इतने सालों से रह रहे हैं और उनको 100 फीट मारने के बाद अगर मार दो, परंतु उनको जहां पर वहां पर जो प्राइस चल रहा है वो हिसाब से पैसा दो, ना कि रजिस्ट्रेशन प्राइस से पैसा दो। तो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन प्राइस से पैसा देना है 27,000 रुपए गज, तो 27,000 रुपए गज में मिलता है क्या? तो ये मैं वहां पर जाऊंगा जब बताऊंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि वहां पर आके मीटिंग वहां पर थी और वो पुनः स्थगित हो गई। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते, एक ही बात कहूंगा कि ये सरकार एमआईएम के तलबे चाट कर कार्य कर रही है और हमें देखना है। हम यहाँ पर कोई वोट मांगने नहीं आए, परंतु बताने आए कि किस तरह से ये 6 गारंटियां विफल हो गए। इसलिए आप सभी को सोचना है और आगे कार्य करना है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।